Hello, my dear students. I welcome you all to our YouTube channel. Today, in this video, we will be dealing with one more new chapter, that is development. We will be looking for the following topics. First, we will go through the introduction part, and then we will get to know about the principles associated with development. Then we'll get to know that development is for both individual as well as nation. And in national development, we'll go for the various indicators that are being used to compare countries. And in that, we'll get to know about national income, per capita income, GDP and GNP. And finally, we'll get to know about the public facilities and the issue of sustainability of development. So let us start with the introduction. What do you think what the word development means? The word development basically means progress or growth. Development शब्द का मतलब क्या होता है? Development शब्द का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना या ग्रो करना. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेवलपमेंट एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ बढ़ती है, ज़्यादा एडवांस होने लगती है और मैच्योर होने लगती है. क्लियर है? डेवलपमेंट शब्द का मतलब होता है प्रोग्रेस या ग्रोथ. डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसके तहत कोई भी चीज़ ज़्यादा एडवांस हो जाती है, मैच्योर होने लगती है और उसमें ग्रोथ नज़र आता है. क्लियर है? तो अब ये आप किसी इंडिविजुअल को ले लो, चाहे किसी भी चीज़ को ले लो, आपको डेवलपमेंट हर जगह देखने को मिलता है. बट हम लोग इस चैप्टर में जो डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्री के बारे में कि कोई देश कैसे डेवलप करता है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कि डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या है. डेवलपमेंट के बेसिक 3 प्रिंसिपल्स हैं. पहला, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स. हर एक इंसान की अपनी अलग गोल होती है, अपनी एक अलग डिज़ायर होती है, अपनी अलग इच्छाएं होती हैं. दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ एक बंदे के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी डेवलपमेंट फॉर वन is development for other. In fact, sometimes it happens that development for one proves to be destruction for the other. Yes, कई बारी ऐसा भी होता है कि किसी एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो किसी दूसरे के लिए नुकसान हो सकता है. नाउ तीसरी आते हैं. तीसरी है कि जितने भी लोग होते हैं वो मिक्स ऑफ गोल्स की ओर देखते हैं. वी गो फॉर अ मिक्स ऑफ गोल्स. हम बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, किसी एक एस्पेक्ट को देख करके ही हम आगे नहीं बढ़ते हैं. अब आपके मन में क्यूरियोसिटी जाग रही होगी कि भाई ये 3 है क्या, समझ में नहीं आया है. तो चलिए एक एक करके इंडिविजुअली इन तीनों प्रिंसिपल्स को हम देखते हैं. शुरुआत करते हैं. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स. अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं. इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लो आपके सामने 2 किसान हैं. एक जो है वो फार्म लेबरर है, मतलब दूसरे के खेत में काम करता है और उसी से अपना घर बार चला रहा है. अब उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, उसके लिए तरक्की का मतलब क्या होगा? तो उसके लिए तरक्की का मतलब होगा कि उसे रोज काम मिलने लगे, सालों भर उसे काम मिले. मोरओवर वो जो काम कर रहा है उसमें उसकी सैलरी इंप्रूव हो, वेजेस इंप्रूव हो और इतना कमा सके कि वो 3 वक्त का खाना आराम से खा सके और साथ ही साथ अपने बच्चों को स्कूल भेज सके. ये उसकी ख्वाहिश होगी. वहीं आप सोचो जिस फील्ड में वो जो लेबरर है काम कर रहा है, उसका मालिक, उसके लिए क्या होगा गोल? तो उसके लिए होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स के पैसे मिले, यानी कि उनका इनकम ज़्यादा बढ़े. और उनका जो विश है वो ये नहीं होगा कि उनके बच्चे स्कूल जाए, बल्कि उनका ये विश होगा कि उनके बच्चे बड़े शहर में जाकर पढ़े और कोई ऊंची नौकरी करे. तो आप देख रहे हो ये 2 पीपल हैं और इन दोनों का गोल अलग अलग है. वैसे ही एक एग्जाम्पल आप ले लो. आप लोग 2 फ्रेंड हो क्लास में. माइट भी हो सकता है कि आप स्टडीज़ में बहुत अच्छे हो तो आपका गोल होगा क्लास में टॉप करना. वहीं आपकी फ्रेंड जो है उनको शायद पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं है और उनको सिंगिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो उनका गोल टॉप होना नहीं होगा, बल्कि उनका गोल होगा कि वो सिंगिंग फील्ड में आगे जाए और सिंगिंग फील्ड में नाम कमाए. तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग गोल होते हैं, टारगेट्स होते हैं. ओके, उसी तरीके से अब आते हैं डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, जो कि हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है.
इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो कि आपका एक डैम कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। सी, डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो नो डाउट अगर आप देखोगे तो इस डैम के कंस्ट्रक्शन से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। जैसे अगर आप अपने पॉइंट से सोचो, पानी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकेगा और साथ ही साथ फ्लड से बच सकेंगे। यस और नो? सेम गवर्नमेंट भी चाहेगी, बट एट द सेम टाइम आप एक बात बताओ, जिस इलाके में डैम क्रिएशन करना है, डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाना है, क्या आपको नहीं लगता है वहाँ के लोगों को अपना इलाका छोड़ के जाना पड़ेगा? फिर वैसे लोग जो वहाँ पर पे मछलियाँ पकड़ के अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो काम उनसे छिनाएगा कि नहीं? तो आप देखो, गवर्नमेंट के लिए तो डैम कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है, पर उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, क्या उनके लिए ये डेवलपमेंट है? नहीं, उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि उनके लिए ये एक डिस्ट्रक्शन होगा। कैसा डिस्ट्रक्शन? तो उनका काम धंधा उनसे छीन लिया जाएगा, उनका घर उनसे छीन लिया जाएगा। अब आप में से कोई कहोगे कि अरे उनको तो दूसरी जगह ज़मीन मिलेगी, तो नो डाउट ज़मीन मिल जाएगी, बट जो उनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो तो छिना रहा है। अब आप बोलोगे कैसे? तो याद करो, आपने 7th स्टैंडर्ड में तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ा था। मछुआरे का ग्रुप था जिनको मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंजेस का, जहाँ पर पे उनको कहा गया था कि आप वहाँ से चले जाओ और वहाँ डैम कंस्ट्रक्शन किया जाना है। तो अब जब डैम कंस्ट्रक्शन वहाँ किया जाएगा तो क्या होगा? उसमें पढ़े थे हम लोग ना कि उन लोगों को डिस्प्लेस किया जाना था और उन लोगों से उनका जो फिशिंग का काम है वो भी छीन लिया गया। तो नो डाउट उनका लाइवलीहुड छिना रहा है, यानी उनके लिए ये डिस्ट्रक्शन है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रिंसिपल की ओर। पीपल लुक फॉर अ मिक्स ऑफ गोल्स। सी, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कोई इंसान किसी एक चीज़ को नहीं देखता है, बट उसके साथ बहुत सारी जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको भी देखता है। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो आपको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है, तो आपको पढ़ने के लिए बाहर जाना है तो आप सिर्फ ये देखते हो कि कौन सा जो कॉलेज है या जहाँ भी आप जा रहे हो पढ़ने के लिए, जो इंस्टीट्यूशन है उसका कितना नाम है। क्या सिर्फ यही चीज़ देखते हो? योर आंसर विल बी नो। आप सिर्फ यही चीज़ नहीं देखते हो, उसके साथ आप ये देखते हो कि वो फ़ी कितना ले रहा है, आपके घर से वो कितना दूर है, और इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कंसिडर करते हो। तो वैसे ही जो भी लोग होते हैं, अगर हम कंट्री की बेसिस पे भी बात करें तो वो भी मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं। नो डाउट पहला जो टारगेट होता है वो होता है हमारा इनकम बढ़ाना, मॉनेटरी इनकम को इम्प्रूव करना, उसको इंक्रीज करना, बट उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कंसिडर करते हैं और उन्हीं सबको मिक्सअप करके हम कोई गोल आगे फिक्स करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपको नौकरी मिल रही है तो आप नौकरी ज्वाइन करने से पहले सिर्फ ये नहीं देखोगे कि उसकी सैलरी कितनी है, बट साथ साथ में ये भी देखोगे कि वर्किंग आवर्स कितने हैं, घर से कितना दूर है, क्या वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, क्या वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर सही है, एग्जेक्ट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं और उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि किसी ऑप्शन को ऑप्ट करना है या नहीं करना है। होपफुली ये चीज़ समझ में आया। तो ये हमारे 3 प्रिंसिपल्स थे। लेट अस रिकैप द थिंग्स जो मैंने अभी तक बताया। पहले हमने देखा कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब प्रोग्रेस या ग्रोथ। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा मैच्योर और एडवांस हो जाता है और उसमें ग्रोथ देखने को मिलता है। फिर हमने देखा कि डेवलपमेंट के 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। ये है पहला, डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। फिर हमने देखा था पीपल लुक फॉर अ मिक्स ऑफ गोल्स, और हाँ जो मैं पहला भूल गई बताना वो क्या था, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। तो ये 3 है जिनको 3 प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे डेवलपमेंट को हम डील कर सकते हैं। होपफुली जहाँ तक आपको मैंने समझाया है समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर यू। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे डील करेंगे, जो पीपल लुक फॉर मिक्स ऑफ गोल्स है उसका डिटेलिंग देखेंगे, एंड विल गेट टू नो अबाउट इनकम and other goals, and finally we'll go with the public facilities and sustainability.
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा. एंड स्टे ट्यून टू अस फॉर मोर सच वीडियोज़.